नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 5 જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે તેની નામ છે ધરતી કી શાન। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। परंतु ते पहला जे मित्रों अमारी चैनल में नवा है, जेमणे हजू सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी ते अमारी चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करे, विडियो लाइक करे, शेर करे अने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करे, जेथी अमारा दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी स्क्रीन पर मळी सके। मित्रों, आ दरेक विडियोनुं पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा माटे तमारा मोबाइलना प्ले स्टोर में विश्वगुरु सर्च करी एप्लिकेशन इंस्टॉल करी शकशो। तद्दन फ्री है, कोईपण प्रकारनो चार्ज तमारे एप्लिकेशन वापरवानो आपवानो नथी। शरूआतनी स्क्रीन आवी जोवा मळशे, तेमां स्व-अध्ययन पोथी पर क्लिक करी धोरण पसंद करी विषय पर क्लिक करता विडियोना ऑप्शन परथी तमे विडियो जोई शकशो। पीडीएफना ऑप्शन परथी तमे पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळवी शकशो। खूब ज सारी एप छे, एकवार जरूर डाउनलॉड करीने जोजो। चालो सोल्यूशन शुरू करिए। तेमां सौ प्रथम सारांश है, आ तमारे समझी लेवानो छे, वांची लेवानो छे। ऑप्शन वाला छे सही विकल्प चुनकर निशानी करनी है। उसमें पहला है मनुष्य किसको थाम सकता है, काल को। और दूसरा है मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ ले। और तीसरा है मनुष्य किसकी शान है, वो धरती की शान है। चौथा है मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है, तो तूफान आएगा। पांचवों, मनुष्य की उड़ान कैसी है, तो नभ से भी ऊंची। और छठा है मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है, तो धरती जैसा। प्रश्न दूसरा, उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखने हैं। मनुष्य की गति से भूचाल है, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भुकुटी में तांडव का ताल है, और मनुष्य की वाणी में युग युग का आह्वान है, और मनुष्य की छाती में महाकाल है। इस तरह से क्रम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखने हैं। पहला, जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। पहाड़ों पर रहने वाला पर्वतीय, और जो मूर्ति बनाता है वो मूर्तिकार। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों को बहाव के मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी संभव कर सकता है। दूसरा प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है, तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। सभी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तीसरा प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, तो मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक साधनों और खाद का आविष्कार करके उत्पादन बढ़ाया है। मशीनों की मदद से कई चीजों का उत्पादन बढ़ाया है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल्स के द्वारा संचार व्यवस्था में बदलाव आया है। चिकित्सा क्षेत्र में काफी सारे बदलाव आए हैं। चौथा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों के प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न, मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है? मनुष्य अपने साहस, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम से काल को थाम सकता है। वह समय की कठिनाइयों से डरता नहीं है। अपने पुरुषार्थ से वह परिस्थितियों को बदल देता है। इसी शक्ति के कारण वह समय पर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, इंसान क्या क्या कर सकता है? पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों को बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, इसका अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। उसमें बड़ी परिवर्तन करने की क्षमता है। यदि वह चाहे तो शक्तिशाली कार्य कर सकता है। उसकी शक्ति तूफान से समान प्रबल है। चौथा प्रश्न, निज को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए ऐसा कहा। मनुष्य अक्सर अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। आत्म ज्ञान से ही वह आगे बढ़ सकता है। स्वयं को जानकर ही वह महान कार्य कर सकता है। प्रश्न 6, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस तरह से जब भी कोई प्रश्न पूछे जाए तो परिच्छेद को 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, सभी देशों में सरताज देश कौन सा है, क्यों? तो सभी देशों के भारत सरताज देश है, क्योंकि भारत प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिकता और महान परंपरा विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए अन्य देश भी भारत की श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के बारे में विद्वान मैक्स मुलर ने क्या कहा, क्यों? तो विद्वान मैक्स मुलर ने कहा कि जिस देश की धरती पर स्वर्ग है वह भारत है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। तीसरा प्रश्न, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो, तीसरा और चौथा का। મિત્રો, આ એક અમારી વ્યક્તિગત ચેનલ છે અને જે કોઈ પણ તમે સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છો તે અમારા વ્યક્તિગત વિચારોને આધીન લખવામાં આવી રહ્યું છે। જો તમને ના સમજાય તો જ અમારા વિડીયોનો સહારો લેવાનો છે, બાકી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। આગળ વધીએ। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द को शब्दकोश में से ढूंढकर लिखने हैं। बाद में और पहले, तो जोहर तो जोत और ज्वर, संवाद से पहले स्वयं और संवादिता, वेद से पहले वेद और वेदिका, संकेत को उसका पहले का संकेतना और संकेतन, अजनबी का अजन और अजमेरा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखने हैं। भाग्य तो उसका होगा किस्मत, नसीब। मनोदशा को मन की स्थिति। पराक्रम तो वीरता, साहस। बातचीत का संवाद। शिष्ट का सभ्य और सौम्य और विनम्र। प्रश्न 8, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उसका पहला, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रख सकता है। दूसरा है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुखटी में तांडव का ताल है। इसका अर्थ है, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है।
प्रश्न 8, निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां लिखिए। पहला, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठीओ में બંધ તૂફાન હે રે। આ પંક્તિ આને લાગુ પડશે। આ પ્રમાણે તમારે લખવાની છે। दूसरा, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरी नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। उसकी पंक्ति काव्य में से यह बनती है, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुक्टी में तांडव का ताल है। प्रश्न 9, अ दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने हैं। दिन का विरोधार्थी शब्द बनेगा रात और उसके हिसाब से वाक्य बनता है, दिन के बाद रात आती है। धरती का बनेगा आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अमृत का विष, भगवान शंकर ने विष पी लिया था। वरदान का अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। निडर यानी डरपोक, अब्दुल कादिर निडर बालक था। और छठा है निश्चित तो अनिश्चित, मैच में कौन जीतेगा वह निश्चित नहीं है। समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। ज्वाल तो ज्वाला, अग्नि की ज्वाल दूर तक दिखाई दे रही थी। भूचाल तो भूकंप, अचानक आए भूकंप भूचाल से लोग डर गए। भाल यानी ललाट, उसके भाल पर तिलक सुशोभित था। नदी तो सरिता, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। धरती तो भूमि, किसान धरती पर बीज बोता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित कविता पढ़कर प्रश्न बनाइए और उत्तर लिखिए। प्रश्न बनाना है खुद से और प्रश्न के उत्तर भी देने हैं। प्रश्न पहला, सच्चा इंसान कौन होता है? तो सच्चा इंसान वह होता है जो अपने तन, मन और धन से देश और समाज के लिए योगदान करता है। प्रश्न दूसरा, सच्चा इंसान अपने सुख और समृद्धि को कैसे स्वीकार करता है? तो सच्चा इंसान प्रेम और संतोष भाव से, चाहे सोना चांदी हो या रोटी बासी, महल में हो या कुटिया में, खाली सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न तीसरा, सच्चा इंसान दूसरों के व्यवहार के प्रति कैसा रहता है? तो सच्चा इंसान दूसरों के मान और अपमान को समान मानता है, किसी के सत्कार या निंदा से प्रभावित नहीं होता। चौथा प्रश्न, कविता में नदियों और वृक्षों का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो नदियों अपने जल और वृक्ष अपने फल का सेवन नहीं करते, लेकिन सबको लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह इंसान भी अपना सब कुछ दूसरों और देश के लिए दे देता है। पांचवा प्रश्न, सच्चा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें प्रेम और संतोष का भाव से अपने तन, मन और धन का उपयोग देश और समाज की सेवा में करना चाहिए। मान अपमान को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो इतना कीजिए, बाद में आपको ये देख लेना है। तो मित्रों, અહીંયા આપણો આ સોલ્યુશનનો વિડીયો પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું કે આ સ્વાધ્યાયન પોથીનો વિડીયો તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે। વિડીયો લાઇક કરો, અન્ય મિત્રોને શેર કરો અને આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।